सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म के एजाज़ में दिए गए इफ्तार डिनर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस की इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अलसफा पैलेस में हुई इफ्तार में बहरीन के वली अहद ने भी शिरकत की। 3 रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा तवाफ़ उम्रे की अदायगी। शहबाज शरीफ आज क़यामुल लैल और दुआ में भी शरीक होंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 29वीं तरावी में ख़त्म कुरान और दुआ। मजलूम फ़लस्तीनियों की जिक्र पर हर आंख अशकबार। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गए। ख़त्म कुरान की दुआ में शिरकत के लिए खुसूसी इंतज़ाम। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत लिखने वाली रेशम, रेशमा और गुलशार दरअसल एक ही मुलजिम के मुख्तलिफ फर्जी नाम हैं। खतूत की हैंड राइटिंग का फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम पेशरफ सामने आ गई। CDD को मौसूल रिपोर्ट में कहा गया है कि रेशम, रेशमा और गुलशार खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे हैं। एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा था। ज़राए के मुताबिक CDD हुक्काम पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिम के करीब पहुँच चुके हैं। कराची के इलाके गुलशन मेमार में पुलिस का एक्शन। घर में घुसने वाले डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। शाह लतीफ टाउन में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान बिरयानी की दुकान में लूट मार कर रहे थे, शहरियों ने पकड़ लिया था। लाहौर शाहदरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक हो गए। डाकू ने हफ्ते के रोज शाहदरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल किया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी। वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकू ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। मकतूल शेरोज भट्ट के भाइयों ने जान का खतरा जाहिर करते हुए कातिलों को माफ करने का कहा था। इलाका मकीन भी खौफ का शिकार थे। वज़ीर आला पंजाब ने भी शाहदरा वालिद के सामने बेटी के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। टोपी गैंग ने चंद रोज कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। टोपी गैंग के 2 मुलजिमान की हलाकत पर शहरी खुश। पंजाब पुलिस के हक में नारे, फूल निछावर। गोजा के करीब रेलगाड़ी को हादसा, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जख्मी। शहरियों के मुताबिक कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस से डंपर टकरा गया। हादसे के बाद इंजन पटरी से उतर गया, मुसाफिर महफूज रहे। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवेज ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। लेस्को की जानिब से बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग का मामला। FIA ने लेस्को के आला हुक्काम को आज रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को FIA में पेश होंगे। वसूख से कहता हूं कि अप्रैल में ही बानी PTI बाहर आ जाएंगे। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले कोई इसे डील कहेगा तो ये कब्ज़रफ़ी वाली बात होगी। साइफर केस में अदालत कह चुकी है कि किधर है साइफर। इद्दत केस शर्मनाक मुकदमा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान 9 अप्रैल को कर देंगे। गैर मुल्की कोचेस का फैसला 14 अप्रैल तक हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में गैर मुल्की कोचेस की दस्तयाबी का दारोमदार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी कबल अज़ वक्त है। उस्मान खान पाकिस्तान के लिए अहल हैं, वो खेलेंगे।
महकमा मौसमियात ने कहा है कि 9 अप्रैल को ईद का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा और इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शवाल का चांद देखने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। नायब सूबेदार खालिद नसीर शहीद आबाई इलाके में फैसलाबाद में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज़ जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, रिश्तेदारों और अहले इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार खालिद नसीर गोर फॉर्म चिल्लास के करीब लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर शहीद हुए थे। सिखों की खालिस्तान तहरीक की कवरेज पर जी और जंग लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह भारतीय खुफिया एजेंसी की हिट लिस्ट पर। बरतानिया की सिख फेडरेशन ने सिख चैनल को इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी मुर्तज़ा अली शाह की ज़िंदगी को लाख खतरा से बाखबर है। लंदन में जी और जंग के रिपोर्टर ने बरतानिया के अलावा कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और इटली में होने वाली रेफरेंडम की कवरेज की। गुज़िश्ता साल भारत में मुर्तज़ा अली शाह का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया था। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलव्विस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह बन्नू के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। कहा कि सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है, अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना बनाता। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर से पहले पाइपलाइन सर्वे की दोबारा तौसीक करेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मंसूबे का पहला किया गया सर्वे और इंजीनियरिंग डिज़ाइन दहाइयों पुराना है। इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स ने सर्वे की दोबारा तौसीक के लिए टेंडर जारी कर दिए। सर्वे और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। गवादर से ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर होगी। आलमी बैंक की सरकारी मलकियती इदारों को शोबों में तकसीम करने की तजवीज़। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत सरकारी मलकियती इदारों को माली मदद फराहम करती हैं। SOEs को हुकूमती इमदाद फौरी महदूद करने पर अमल किया जाए। सरकारी मलकियती इदारों के माली अखराजात को कम किया जाए। इक़्तिसादी कारकर्दगी के लिए SOEs में हुकूमती अमल दखल कम करें। हाई प्रोफाइल SOEs की मुंतखब तकसीम के साथ आगे बढ़ें। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए इन इदारों की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। मंगल को होने और साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी टीम के असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक अजहर महमूद तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट में असिस्टेंट कोच होंगे। PCB के हेड कोचेस के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लेस्पी से मामला तय हो चुके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कप्तानी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलता हूं। इंशाअल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। पाकिस्तान के बाद दूसरी पसंदीदा टीम न्यूजीलैंड है। मेरे रन आउट होने पर वालिद बहुत नाराज़ होते हैं, उनको रन आउट नापसंद है। केन विलियमसन की कवर ड्राइव बहुत पसंद है। पीट कमिंस सबसे मुश्किल बॉलर हैं। भारत में शेरवानी देखने की खबर दुरुस्त नहीं। और रवा साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 से शुरू होकर इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। रात होने की वजह से सूरज ग्रहण का अमल पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको, फिर टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसास समेत दीगर शुमाल मशरकी अमरीकी रियासतों और कनाडा के मशरकी सूबों में देखा जा सकेगा।